हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन भारत माता की जय के साथ में। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक बार भारत माता की जय, क्योंकि आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है, अपना स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन आज रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है ना, आप तक हो सकता है 2-3 दिन बाद में आए, ठीक है ना, लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिख देना। अब देखो, अपन चैप्टर अपना 10th क्लास का 5th चैप्टर चल रहा था, 5.2 प्रश्नावली, और इसका भी अगर अपन देखें ना तो ये 5.2 का 9th क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन क्या था, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः है 4 और ये -8, ठीक है ना, लास्ट में इसमें -8 की जगह 8 लिख दिया था मैंने, लेकिन फिर उसको करेक्शन भी करवा दिया था। ये क्लास 10th का। अब देखो अगला क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 क्या है, यदि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद 7वें पद से 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, देखो 17वां पद का मतलब क्या हो गया, 17वां पद का मतलब A17, ठीक है ना। 17वां पद उसके 10वें पद से, मतलब उसका 10वां पद निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा उसका 10वां पद। 10वें पद से कितना अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है ना। इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, अपने को इसका सार्व अंतर निकालना है। अब अपन में दोनों जगह पे सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगा देता हूं। फॉर्मूला क्या है अपने पास में, ये तो वो है जो क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है ना। अपने को पता है कि an बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 गुणा d। तो an की जगह पे देखो 17 की जगह पे ये 17 आ जाएगा और 10 की जगह पे ये 10 आ जाएगा, मतलब दोनों जगह फॉर्मूला लगा देता हूं। तो ये बनेगा, देखिए a17 की जगह पे तो बनेगा, a17 की जगह पे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये होगा a प्लस 17 माइनस 1 गुणा में आ जाएगा d, बराबर इधर 10 है तो ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 गुणा d, और ये है प्लस 7, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ, देखो अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा इधर मैं साइड में वो चीज लिख देता हूं जो मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो देखो इस फॉर्मूले के बाद में a17 क्या होगा, एक काम करता हूं मैं इसको बता ही देता हूं आपको, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है, इतनी सी जगह में आ जाएगा। तो यहां से मैं दो चीज जो मैंने लिखी ना वो लिख देता हूं, कि एक तो लिख देता हूं a17 का मान क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 गुणा d, और a10 का मान क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 गुणा d, ठीक है ना। अब देखो ये जो दोनों मान थे अपने पास में, ये दोनों मान मैंने लेकर के इस जगह पर रख दिए, ठीक है ना। ये मान मैंने ऊपर जो क्वेश्चन में था ना उसके अंदर रख दिया। तो देखो a17 की जगह पे तो a17 का ये मान आ गया a प्लस 17 माइनस 1 गुणा d, और a10 की जगह पे ये वाला मान आ गया, मतलब a प्लस 10 माइनस 1 गुणा d, ये आ गया। अब करते हैं आगे सॉल्व। देखो a प्लस 17 माइनस 1 गुणा d है, मतलब a प्लस 17 माइनस 1 16 हो गया, ये हो गया 16d, बराबर ये है a, ये रहा a, 10 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 9, साथ में है d, प्लस में आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबको उधर ले जाता हूँ, 7 को इधर रहने देता हूँ, तो ये आ गया अपने पास में a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर में आ जाएगा 7। देखो प्लस a माइनस a तो खत्म हो गया, मतलब माइनस हो गया, 16d में 9d गया, कितना बच गया, 7d बच गया। तो इधर बच गया आपके पास में 7d बराबर में 7। अब इस 7 को इधर लेकर के आऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखना d बराबर हो जाएगा 7/7, मतलब कि 1, तो d का मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए d का मान 1 आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने देखा था आपने, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो अपने को सार्वंतर ही निकालना था, बस ये अपना आंसर आ गया, बस इतना सही है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा एक बार देख लो, मैं लिखा हुआ रहने देता हूँ इसको, देख लो क्वेश्चन नंबर 10, फिर 11वां क्वेश्चन करते हैं। साइड होता हूँ, 2 मिनट में देख लो जल्दी से, चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब अभी तक किया नहीं अपन ने। एपी क्या दे रखी है आपको, एपी दे रखी है 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39। ठीक है ना, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना, 100 इसके 54वें पद से, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक। ठीक है, अब देखिए 54वें पद से 132 अधिक है। अब ये अपने को लेकर के चलना है, करते हैं। 54वें पद से 132 अधिक, सॉरी 54वें पद से, तो ये 52 क्यों लिख दिया। ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक। अच्छा, अगर इसको अपन देखें तो a का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, तो a बराबर आपको दिख रहा होगा, a बराबर 3। ठीक है, सारवंतर d, तो d का मान कितना, 15 माइनस 3, और वो है 12। उसके बाद में अब ये बोल रहा है 54वें पद से, तो मैं 54वां पद निकाल लेता हूं पहले। ठीक है, प्रश्नानुसार जो ये बोल रहा है कि 54वां पद, 54वां पद वो होगा a 54 बराबर a प्लस 54 माइनस 1 और गुणा में आएगा d। ठीक है, तो करें इसको, देखो a 54 निकालना है, ये आ गया a 54 बराबर a की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 मतलब कि 53 और गुणा में आ जाएगा d का मतलब 12। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 3 तो एज इट इज आ जाना है। ठीक है, इसको गुणा करना, तो 12 तिया 36 के 6 ऊपर 3, 12 पंजे 60 और 3 63। 3 इसके अंदर ऐड हो गया, तो ये हो गया 639, ये हो गया 639। तो अपने पास में पद क्या आ गया भाई, a 54वां पद क्या आ गया, 639। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार A4 से A54 से, मतलब A54 से 139 अधिक 132 अधिक से 132 अधिक, इसका मतलब ये हो जाएगा, पद जो होगा वो अपना हो जाएगा an, और an बराबर क्या हो जाएगा, 639 प्लस 132। अब इसको कर देंगे तो देखिए 9 और 2 11 का 1 ऊपर आ गया 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। ठीक है, ये आ गया। मेरे को अब ये ज्ञात करना है कि ये कौन से नंबर का पद है, ये कौन से नंबर का पद है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का पद है। अब देखिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान कितना आ गया अपने पास में, 771, और a का मान कितना, वो स्टार्टिंग में रहा 3, प्लस n का मान तो निकालना है, और d का मान कितना, तो d का मान आ जाएगा 12। ये लीजिए, अब क्या करूंगा मैं, जैसे अपन सॉल्व कर रहे थे पहले, 771 बराबर 3 प्लस ये आएगा 12n माइनस 12, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 12 मतलब 12। 3 माइनस 12 किया अपने तो हो गया माइनस के 9, ये 9 इधर आकर के अगले बार में प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 771 प्लस 9 बराबर में आ जाएगा 12n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12n बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 780, और n बराबर हो जाएगा 780 बटा 12। 12 से काट देना इसको, 12 एकम 12 एकम 12, 12 से काट दिया इसको अपन ने, तो 12 छिंग 72, 6 आए 12 पंजे 60 है। इसका मतलब n का मान क्या आ गया, 65। इसका मतलब कि 65वां पद कौन सा होगा, तो 65वां पद अपने पास में इसका 65वां पद आ जाएगा, 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है ना, तो 771 और 65वां पद क्या है इसका, 771 है। ये अपना आंसर आ गया।
ठीक है ना। 2 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से इसको देख लो और नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बच्चा लोग 11वां किया, क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो जहां तक मुझे लगता है 100 ही होना चाहिए, लेकिन एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या होगा। देखो क्वेश्चन ने ये दिया ही नहीं है कि समांतर श्रेणी क्या है, खाली इसने इतना दिया है कि इसका सारवंतर जो है ना वो समान है, मतलब दोनों का सारवंतर समान है। अब दोनों का सारवंतर समान है, यदि 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। पहले जो क्वेश्चन ने बोला है ना, जो वो आपसे करवाना चाह रहा है, वो एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। तो हमको पता नहीं है क्या है समांतर श्रेणी, तो मैं इसको मान लेता हूं, माना दो समांतर श्रेणियां क्रमशः श्रेणियां पहले वाले को हम ले लेते हैं बड़ा A1 A2 A3 एवं A1 A2 A3 है, इनका सार अंतर D है। अब ये सारी चीज अपने को लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है, हम अपने मन से डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने मान लिया कि जो पहली वाली एक श्रेणी तो A1 A2 A3 है, बड़ा A1 बड़ा A2 बड़ा A3, और दूसरी वाली जो है वो छोटा A1 छोटा A2 छोटा A3 हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सारवंतर समान है, इनका सारवंतर D है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये D लिखा हुआ है, सारवंतर इनका क्या है, D है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है आपको, प्रश्नानुसार 100वें पदों का अंतर, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इसका 100 मतलब A100 माइनस छोटा वाला A100 का अंतर कितना है, 100 है। अब क्या करता हूं, इनके अंदर दोनों के मान रख देता हूं, तो देखो इसका प्रथम पद क्या था मेरे पास में, A, ठीक है, A प्लस n-1 गुणा D, मतलब कि 100 माइनस 1 गुणा में आएगा D, फिर माइनस, अब ये वाली चीज है तो इसके लिए A कौन है, तो छोटा A है, A प्लस n-1 गुणा D, मतलब 100 माइनस 1 और गुणा में क्या जाएगा D, ठीक है। सारवंतर दोनों का बराबर है, इसलिए मैंने इधर भी D लिखा है और इधर भी D लिखा है, बराबर कितना है, तो 100 है। अब देखो आगे क्या होगा भाई, ये है A प्लस ये हो गया 100 माइनस 1 99 D, ठीक है ना। अगर नहीं दिख रहा हो तो साइड में होता हूँ, एक बार देख लो क्या किया मैंने, A100 का मान लिख दिया और इसे A100 का मान लिख दिया। तो A100 का मान A प्लस 100 माइनस 1 गुणा D, ये माइनस A100 है तो A प्लस 100 माइनस 1 गुणा D, ठीक है, माइनस, अब ये A आ गया, फिर उसके बाद में 100 माइनस 1 मतलब 99 और वो आ गया 99 D। अच्छा ये माइनस है इसलिए किधर कितना आ जाएगा, इधर 99 D आ जाएगा, बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये A, देखो 99 D माइनस 99 D 0 हो गया, A माइनस A बराबर कितना आ गया आपके पास में, 100 आ गया, ठीक है ना। अब समझदार बच्चों इसको 0 मत कर देना, क्योंकि ये 0 नहीं होगा, ये दोनों A अपने आप में अलग अलग हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया बड़ा A माइनस छोटा A बराबर 100। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आगे देखते हैं क्या बोला है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो वापस पुनः प्रश्नानुसार A1000 माइनस छोटा A1000 बराबर निकालना है। तो देखो A1000 के लिए मान क्या लिख दूंगा मैं, A1000 के लिए लिख दूंगा A प्लस 1000 माइनस 1 गुणा में D, ठीक है, माइनस, अब इसके लिए क्या जाएगा, छोटा वाला A प्लस 1000 माइनस 1 गुणा में D, ठीक है, बराबर का, इसका बराबर कुछ नहीं क्योंकि इसका तो मान अपने को निकालना है, तो इसका मान निकालते हैं। अब देखिए
इसको ब्रैकेट ओपन कर देना और सॉल्व भी कर देना। तो ये आ जाएगा अपने पास में 1000 माइनस 1 मतलब 999, ये आ गया 999 डी। ठीक है, फिर इधर आएगा माइनस, ये वाला माइनस। अब ये माइनस में 1000 माइनस 1 मतलब 999 होता है, इस माइनस से उसका साइन चेंज कर दिया तो ये 99 डी हो गया। एक मिनट, 99 क्यों, 999 आएगा ना, 999 डी आ गया। ठीक है, अब देखो 999 डी में से 999 डी कट गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास में, a माइनस ए। अब अपन क्या करते हैं, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना, इसके आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, देखो इस जगह पर इधर कंटिन्यू किया मैंने, a माइनस ए है तो इधर मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, a माइनस ए बराबर 100 होगा। इसका मतलब क्वेश्चन ने बोला है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या आएगा। तो ये देख लो, ये लिखा हुआ 1000वें पदों का अंतर क्या आया, a 1000 माइनस a 1000 बराबर 100। ये अपना आंसर है। ठीक है ना स्टूडेंट, देख लो इसको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, बताना जरूर। समझ में आया तो भी बताना जरूर कि हाँ सर समझ में आ गया, और नहीं आया है तो बता देना। ठीक है, वापस देख लेना। वैसे इतना हार्ड ये है नहीं, और ना इसके अंदर ऐसा कुछ है कि समझ में नहीं आए। तो अपन आ जाते हैं फिर अगले वाले क्वेश्चन पे। वो है, हाँ अगला वाला क्वेश्चन बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगला वाला क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखो इसके लिए मैंने बीच में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको अलग से बताया था इस क्वेश्चन को वहां पर, और इसके लिए टाइम भी लगा था। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जिसने पहले एक बार पढ़ रखा है ना, उसको तो आसानी से समझ में आया होगा। बाकी कुछ होंगे जिनको नहीं आया होगा समझ में। अब देख लेना, अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर है 13। देखो 3 अंकों वाली संख्याएं जो कि 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले तो मैं एक बार इधर लिख देता हूं कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। अच्छा, बताने की जरूरत तो नहीं है, ये तो जब समझते होंगे 3 अंकों की संख्याएं। 3 अंकों की संख्याएं, तो स्टार्टिंग करूंगा मैं 100 से, 3 अंक की, फिर 101, फिर 102, कहां तक चलता रहेगा ये चलेगा लास्ट अपने पास में 999 की। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, 7 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है ना, 3 अंकों की 7 से विभाजित। अब ये कैसे पता लगाएंगे अपन, तो मेरी एक बात समझना, मैं कोई सी भी एक रैंडमली संख्या उठा लेता हूं और ये देखता हूं कि वो किसी संख्या से भाग जाता है या नहीं जाता है। तो मैंने अपने मन से 835 एक संख्या ले ली, और इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूं 7 से कि भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो देखो 7 से भाग दिया एक बार, बच गया 1, आ गया 13, 7 एकम 7, बच गया इधर 6, ये आ गया 5, 7 9 63, बच गया 2। अब मेरी बात सुनना, ये 2 जो है ना, ये दो पूरा गेम खेलता है। कैसे खेलता है, ये जो 2 है ना, इससे पूरा गेम खेला जा सकता है। मेरे को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है 835 के आसपास जो 7 से पूरी विभाजित हो। अच्छा, मैंने 835 में भाग दिया 7 का भाग दिया, तो मेरे पास बचा क्या भाई, एक्स्ट्रा क्या बचा, 2 बचा। अगर ये 2 नहीं बचता तो मेरे पास क्या बचता, अगर 2 नहीं बचता मतलब 0 बचता, और अगर 0 बचता तो मैं क्या बोलता, पूरा भाग जा रहा है किसमें, 835 में। लेकिन 835 में पूरा भाग जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 बच रहा है। इसका मतलब 835 के अंदर 7 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। अगर 2 होगा ही नहीं तो बचेगा ही नहीं। इसलिए अगर मेरे को संख्या ऐसी निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, 835 में से 2 को माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 833 आ जाएगा। अब सुनो, यहीं पे 2 कम हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देता हूं और इधर बता देता हूं। देखो अब मैं इसके मतलब 833 मैंने नया नंबर निकाला है। ठीक है, अब 833 को देखो, ये 833 है, इसके अंदर मैंने भाग दिया 7 का। ठीक है, 7 एकम 7, बच गया 1, आ गया 3, 7 एकम 7, बच गया 3 और 3 6, आ गया 3, 7 9 63, बच गया 0। इसका मतलब देखो इधर भी 119 आया, इधर भी 119 आया, लेकिन इधर शेषफल 2 था। इसका मतलब क्या हुआ, 119 बार भाग पूरा चल जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। अगर 835 ले लिया तो मेरे को तो विभाजित संख्या निकालनी है, तो विभाजित के लिए जो शेषफल बच रहा था मैंने उसको माइनस कर दिया। अच्छा, और क्या कर सकता हूं, सुनो, इस 2 के अंदर अगर पूरा भाग देना है तो इसको 7 के बराबर होना पड़ेगा। ये भी तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई मैं घटा ही तो रहा हूं, इसकी जगह अगर जोड़ दूं तो जोड़ूंगा क्या, वो कैसे पता चलना चाहिए, तो वो ऐसे पता चलेगा ये क्या संख्या है, 2 है।
अगर इस 2 के अंदर पूरा भाग 7 का नहीं जा रहा, 2 में 7 का भाग पूरा कब जाता? अगर बाई चांस 2 की जगह पे 7 बचता तो पूरा भाग जाता। यही बात हुई ना। और 7 बचने के लिए इस 2 में कितने की कमी पड़ रही है? इसमें 5 की कमी पड़ रही है। वो 5 कहां से आएगा? अगर मैं 835 के अंदर या तो 2 घटा देता या फिर 5 माइनस कर देता तब भी पूरा भाग जाता। ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं करता 835 प्लस 5 तो मेरे पास में हो जाता 840। ठीक है ना। अब क्या 840 में 7 का भाग पूरा चला जाता? तो चेक कर लेना, 7 एकम 7 बच गया 1, 7 दूनी 14 और 0, हाँ जी, तो 120 बार पूरा भाग चल जाता है इसमें। इसका मतलब 7 से भाग पूरा चल जाता। अब आप मेरी जो बताने वाली, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो चीज़ समझ गए होंगे कि मेरे को कोई भी नंबर है, मान लो A1 कोई नंबर है और दूसरा A2 कोई नंबर है, अगर ये P से विभाजित है, क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं कि ये P से विभाजित है, क्या बोला मैंने, अगर ये P से विभाजित है और इसका अगला नंबर निकालना है जो भी P से विभाजित हो, तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर P जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जैसे सुन लो, पहली संख्या कौन सी जो 7 से विभाजित हुई, मेरे जो अभी किया उसमें 833, तो इसमें 7 जोड़ करके मेरे को अगली संख्या मिलेगी। लेकिन मैंने जो संख्या ले रखी थी वो पहले ही 835 ले रखी थी। इसका मतलब मैं अभी यहां खड़ा हूं, मान लो मैं जो जिस पोजीशन पे खड़ा हूं वो है 833 की। ठीक है ना। अब मैंने बोला अगली 7 से विभाजित, जिसमें अगली संख्या जिसमें 7 से पूरा भाग चल जाए वो कहां है, तो 7 कदम आगे है। लेकिन मैंने जो संख्या ली वो कौन सी ले रखी थी, 835, मतलब मैं 833 से पहले ही 2 कदम आगे हूं। अब मैं जब पहले ही 2 कदम आगे हूं तो मेरे को 7 से पूरा विभाजित हो जाए तो कहां चलना पड़ेगा, कितने कदम और चलने पड़ेंगे, केवल 5 कदम और चलने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इसमें 5 जोड़ दिया। अच्छा, अब ये सारी चीज मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पर, एक बार के लिए चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटा करके जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना वो समझाऊंगा आपको। ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, मैंने बोला 7 से विभाजित संख्या चाहिए, तो अब इतने पहाड़े तो आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया है कि सबसे पहली 3 अंक की संख्या कहाँ पर आ रही है, तो आपको तुरंत आ जाएगा कि 13 सत्ते 91 होता है और 14 सत्ते 98 होता है। मतलब 15 सत्ते जैसे ही आप आओगे तो 105 में पहुंच जाओगे। मतलब पहली संख्या आपकी 105 आ रही है, जो कि 7 से विभाजित है, 3 अंक की है। लेकिन चलो छोड़ो, ये तो अपने को तब जब पहाड़े आते हैं, नहीं आते बाई चांस तो क्या करें, मेरे को 7 से विभाजित चाहिए ना, इसका मतलब 3 अंक की सबसे छोटी वाली संख्या उठाऊंगा, उसके अंदर मैं 7 का भाग दे दूंगा। 7 का भाग दे दूंगा तो 7 एकम 7 बच गए मेरे पास में 3। ठीक है। 0 आ गया, 7 चौक 28, बच कितने गए, तो बच गए यहां पर वापस 2। ठीक है। इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं, अच्छा, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, 15 13 14, ठीक है, सही है। देखो, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ना मेरे पास में, ये 2 शेष बच रहा है, मतलब कि 100 के अंदर 100 में पूरा भाग चल जाएगा 7 का, अगर ये 2 शेष नहीं बचेगा तो। इसका मतलब 2 कम करूंगा तो 7 से विभाजित आएगा, लेकिन मेरे को आगे बढ़ना है, 3 अंक का चाहिए, तो 2 तो मैं चल चुका, कितने कदम और चलूं, 5 कदम और चलूंगा तब आ जाऊंगा। इसका मतलब इसमें 5 नहीं जोड़ना, किसमें जोड़ना, 5 इसमें जोड़ना। 100 में 5 जोड़ा 105 हो गया। 105 पहली संख्या है 3 अंक की जो 7 से विभाजित होती है। चेक करो तो क्या होता है, तो 7 एकम 7 बच गए 3, आ गया 5, 5 बार 35, ठीक है ना, 15 सत्ते 105 बरोबर। इसका मतलब पहली संख्या कौन सी आ गई जो 7 से विभाजित है इस तरीके से, तो वो है आपकी संख्या 105। तो अगली कौन सी होगी, अब 7 जोड़ते जाओ और निकालते जाओ, अगली होगी 112, उसकी अगली होगी 119। बस अब मैं 999 की तरफ आता हूं, तो 999 में भी वही चीज चेक करनी है। देखो 999 में भी मैंने क्या किया, 7 से भाग दिया, 7 एकम 7 बच गए 2, आ गया 9, 7 चौक 28 बच गया 1, फिर आ गया 9, 7 दूनी 14, ठीक है ना, बच गया 5 और ये आ गया, कितना आ गया, 19 में 14 गए 5 आ गया। अब देखो इस 5 का क्या करें भाई, ये 5 क्या है, ये 5 शेष बच रहा है, अगर ये 5 होता ही नहीं तो बचता ही नहीं, तो 7 से पूरा भाग जाता, इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा है, तो क्या करूं,
999 के अंदर मैं 5 को घटा देता हूँ, तो शायद मेरे हिसाब से 994 आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक जरूर करना, ठीक है ना। जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो ना, उसके बाद में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना, एग्जाम में चेक मत करना, एग्जाम से अगर लास्ट में टाइम बचता है तो चेक करना। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन कर रहे हो और फिर उसके बाद में चेक करने के लिए बैठ रहे हो, ठीक है। फिर वो उतने ही क्वेश्चन कर पाओगे जितने तुम चेक कर पाओगे, ठीक है। लास्ट के छूटने लग जाएंगे फिर क्वेश्चन इसलिए। तो इसको मैंने क्या किया, 7 से भाग करके एक बार चेक कर लिया। 7 एकम 7 गया, बच गया 2, 9 आ गया, 7 चौक 28, बच गया 1 आ गया 4, 7 दूनी 14, ये लो, ठीक है ना। अब वैसे यहाँ से आपको एक चीज और पता चल जाएगी कि पहली बार 105 में भाग दिया था तो कितने आए थे, 15। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। चलो ठीक है, पहले इसको कर लेता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। तो पूरा गेम जो है ना वो शॉर्ट ट्रिक का, बस इधर 2-3 नंबर लिख देता हूँ मैं, तो तुमको समझ में आ जाएगा। पहली संख्या मतलब जो भाग पूरा जा रहा है 192, और उसमें से 105 15 बार जाता है ना, तो मेरे को इसमें से 14 घटाना पड़ेगा। जब इसमें से 14 घटा दूंगा ना, तो मेरे पास में 128 आ जाएगा। बस इतना सिंपल है, मेरे को खाली इतनी सी चीज करनी थी, मेरे पास आंसर आ गया। ये है अपने पास में शॉर्ट ट्रिक। कोई बताएगा नहीं तुमको, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जब अपने पास में एमसीक्यूज में करने के लिए आया, मान लो, ठीक है ना। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम होता है जहाँ पर ये टॉपिक आता है। अब वहाँ पर ये टॉपिक आएगा ना, तो जो चीज़ वही समझा रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ दिमाग में रहेगी, तो शॉर्ट ट्रिक आराम से तुम ये लगा लोगे, ठीक है ना। बाकी इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं ये सारी चीज़ वहाँ पर लिखने के लिए बैठूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया था, इसमें से 4 घटाया था, इसका मतलब मेरे पास में क्या आया था, 905 घटाया था, 994 आया था। ये अपने पास में एपी बन गई। अब क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ रहा हूँ, क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब ये 3 अंक की सारी संख्याएं आ गई जो 7 से विभाज्य है। अपने को ये पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं, मतलब कि पहली कुर्सी पे 105 बैठा है, दूसरी पे 112, तीसरी पे 119, इस तरीके से सबसे आखिरी वाली पे 994 नंबर है जो बैठा है, ठीक है। आपको पता करना है कितनी कुर्सियां हैं, ठीक है। तो कितना है मतलब n का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या आ गया, 105 आ गया। d बराबर क्या होगा, जब जितने का जिससे विभाजित बोल रहा ना वही होता है, चेक कर लेना। 112 माइनस 105 करूंगा तो 7 आ जाएगा। और an क्या दे रखा है, 994 दे रखा है, ठीक है ना। ये इतना दे रखा है। अब एक काम करना है, आपको यहां पर n का मान निकालना है, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए यहीं पे पॉज करो और फाइंड करो इसको कि क्या मान आता है। क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने इसको पॉज करके यहां से अभी आगे कंटिन्यू करता हूं। आपको क्या करना है, ये निकालना है कितने पद आएंगे, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो an देखिए फॉर्मूला है अपने पास में, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में आ जाएगा d। तो an का मान कितना है, 994 बराबर a का मान है 105 प्लस n माइनस 1। तो n का मान तो निकालना है हमें, इसलिए वो एज इट इज आएगा। और d का मान कितना है, 7 है। साइड चेंज करके लेके जाओ, तो ये होगा 994 माइनस 100। एक काम करता है, ऐसा नहीं करता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। बोर्ड मास लगा करके, बिना बोर्ड मास लगाए बोलोगे सर आप तो लगाते नहीं हो, हमको बोलते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं कर लेता हूँ इसको, लेकिन आप तो समझो। 105 एज इट इज रह गया, प्लस ये हो गया 7n और ये हो गया माइनस 7। कैसे, 7 से गुणा किया 7n और 7 से 1 को गुणा किया माइनस 7। तो ये हुआ अपने पास में, देखो 105 माइनस 7 कर देना भाई, 5 चले गए 100 बच गए, 2 और चल गए 98 बच गए। तो ये आ गया अपने पास 98 प्लस 7n। इस तरफ तो 994 चल ही रहा है, तो अगले में क्या आ जाएगा, 994 है, इसमें माइनस में कर दूंगा 98 बराबर आ जाएगा 7n, ठीक है। अब देखो 994 में 98 घटा दो, मतलब कि 994 तो हटा ही दो, सीधा सीधा 900 बच गया, 4 और घटा दो, तो 900 में से 4 गए तो 896 बच गए, बराबर में 7n आ गया, ठीक है। अब n का मान निकालना है, तो ये आ गया 896 बटा 7। काट देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 से काटना इसको, 7 एकम 7 बच गया 1, 7 दूनी 14 और बच गए 5, 7 8 है 56। इसका मतलब n का मान कितना आ गया आपके पास में, 128। कितना आ गया, 128। ये देखो आंसर पहले लिख रखा था जो 128 शॉर्ट ट्रिक के साथ में। अच्छा, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना, अगर तुम चाहते हो कि हाँ सर ऐसी शॉर्ट ट्रिक का भी शॉर्ट वीडियो आता रहे, तो बता देना, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट चाहिए, ठीक है ना। और देखो ऐसी जो शॉर्ट ट्रिक है ना, मैं बहुत सारी है ऐसे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस करने के लिए, लेकिन वो अभी आपको जो बोर्ड एग्जाम में करना है ना, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ऐसे पूरा ही करना पड़ेगा, तभी आपके आंसर आएंगे। लेकिन फिर भी अभी ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हम जो सारी चीज़ इतना कर रहे हैं, अगर कभी हमको फास्ट करना पड़ेगा तो हम क्या इसको कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए ट्रिक पता होनी चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा, लेकिन वो तभी बताऊंगा जब इसके नीचे मेरे को कम से कम 10 कमेंट मिलेंगे कि सर हाँ शॉर्ट ट्रिक चाहिए,
ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके सामने जो लिखी हुई है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उन सब में लग जाएगी वो, लेकिन कब वो बता दिया मैंने। टारगेट है कि अगर मेरे को 10 कमेंट मिलेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर क्वेश्चन नंबर 13 के शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो आ जाएगा। चलो आगे, इसको भी n का मान कितना आ गया 128, इसका मतलब कुल ये 3 अंकों की 7 से विभाजित 128 संख्याएं हैं। लिख देते हैं 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी 128, कुल 128 संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, मैं केवल आधा करवा करके छोड़ दूंगा, आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। 10 से 250 के बीच 4 से विभाजित, ये बोला है इसने। तो देखो 10 से 250 के बीच में, मतलब 10 से चलना शुरू कर रहा हूँ, 4 से विभाजित होनी चाहिए। हाँ 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 10 में 4 का भाग जाता है, नहीं। 11 में नहीं, 12 में। और वैसे देख सकते हो 4 का पहाड़ा बोलना, ठीक है ना, 2 अंक पे तो शुरुआत हो रही है, तो आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहली इस तरीके से जो एपी बनेगी अपनी, वो एपी क्या बनेगी, सबसे पहली संख्या 12 आएगी, उसके बाद 16 आएगी, और उसके बाद में 20 आएगी, फिर चलता रहेगा मामला। 250 के अंदर वही काम करते हैं, ठीक है ना, जो मैंने पहले बताया था। भाई 250 है, इसके अंदर मैं भाग दे देता हूँ 4 से, तो 4 छिंग जाएगा 24, बच जाएगा 1, आएगा 0, 4 दूनी आएगा 8, ठीक है ना, बच जाएगा 2। अगर ये 2 नहीं होता तो संख्या 4 से पूरी विभाजित होती। तो ये 2 किस में नहीं होना चाहिए, 250 में नहीं होना चाहिए, हटा दो। तो 250 में से 2 हटा दूंगा तो लास्ट संख्या मेरे पास 248 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 248 आ जाएगी। अब मैं तुमको एपी बना करके दे दी है, क्या करना है तुम लोगों को, 6, 2, आपके पास इसका आंसर 60 आना चाहिए, ठीक है ना, ये इसका आंसर आना चाहिए। अब इसको कंप्लीट कर देना, आपको निकालना है। देखो ए का मान दिया हुआ है, डी का मान यहां से निकाल लोगे, एन का मान निकालना है, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं छोड़ रहा हूं और अगले पे आ रहा हूं, एक बार देख लो, इतना जल्दी नहीं हटाता हूं, एक बार देख लो, नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं फिर। ठीक है, देख लिया होगा, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, n का ऐसा मान निकालना, आपको 2 एपी दे रखी है, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं मैं, प्रथम एपी है 63, 65, 67, 63, 65, 67। द्वितीय एपी है 3, 10, 17, 3, 10, 17। ठीक है, ये है क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है कि के nवें पद बराबर होंगे। तो देखो इस श्रेणी के लिए अगर मैं बात करूं, इस श्रेणी के लिए, तो इस श्रेणी को मैं कैपिटल से लिखता हूं। देखो a का मान क्या होगा, तो a का मान इसके लिए क्या होगा 63, ठीक है। d का मान क्या होगा, जो सार्वंतर होगा वो 65 - 3 करूंगा, मतलब वो आ जाएगा 2, ठीक है। n इसके लिए क्या होगा वो अपने को निकालना है, जो कि n सेम होगा इसके लिए भी, ठीक है ना, कि क्या होगा n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। इसका मतलब छोटा an बराबर बड़ा an आना चाहिए। n का मान क्या होगा, चलो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए मैं छोटा a लिख देता हूं। तो a इसके लिए 3 हो गया, और d इसके लिए क्या हो गया 10 - 3 मतलब कि 7 हो गया। n तो इसके लिए भी n ही हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है ये समझना, ये बोल रहा है आपसे कि ऐसा कब होगा जब an बराबर an हो जाएगा, तब n का मान क्या होगा, ठीक है ना। यहां से अपने को क्या करना है, n का मान निकालना है। तो निकालते हैं। देखिए an के लिए इधर फॉर्मूला लगा दो, तो इधर क्या फॉर्मूला आएगा, a + n - 1 गुणा d बराबर, इधर क्या फॉर्मूला आएगा, a
प्लस n माइनस 1 गुणा में d। अब इसको कर देते हैं मान रख करके सॉल्व। तो देखो ये a जो है, इस a का मान क्या है, बड़े वाला a का मान क्या है 63, प्लस n माइनस 1 गुणा में क्या गया d का मान है 2 बराबर छोटा a 3, n माइनस 1 और छोटे d का मान 7। सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये तो 63 प्लस 2 को गुणा करना 2n माइनस 2 बराबर ये 3 एज इट इज प्लस ये है 7n माइनस 7। क्या करता हूँ मैं, सबको साइड चेंज करके इधर नहीं, सबको कांस्टेंट टर्म सारी एक तरफ ले लेता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है ना। सारे देश वाले इस तरफ और विदेशी लोग उस तरफ। 8 और 63 माइनस 2 ये 3 आएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 7 आएगा, प्लस 7 हो जाएगा बराबर इधर 7n है, 2n उधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 हो गया 5, माइनस 5 प्लस 7 हो गया प्लस 2, तो ये आ गया मेरे पास 65। ये लो जी 65, ये तो आ गया 65 बराबर 7 माइनस 2 तो बच गए मेरे पास 5n। तो n का मान क्या आ गया, तो n का मान आ गया 65 बटा 5, 5 से ये कटेगा 13 बार, 13 पंजे 65 होता है। इसका मतलब क्वेश्चन ने बोला n के किस मान के लिए, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे लास्ट में, n बराबर 13 पर दोनों समांतर श्रेणियों के पद समान होंगे। बस इतना सा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देख लो इसको जल्दी, नेक्स्ट कर लेते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा 4-5 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 16 है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बोलता है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। प्रश्नानुसार a3 बराबर क्या है 16 है। एक बार फॉर्मूला लिख दूं तो क्या आएगा, a प्लस 3 माइनस 1 गुणा में d बराबर कितना 16। तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, रख देता हूं साइड में। पुनः प्रश्नानुसार आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, आगे बोलता है प्रश्न कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद a7 क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है। यही हुआ कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है ना। जो उसने बोला था वो लिख दिया, मान रख दो, सॉल्व कर दो। तो देखो a प्लस इधर आ जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 गुणा में आएगा d बराबर, ये हो गया इसकी जगह a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इस जगह लगाऊंगा तो a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो, 5 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 1 d प्लस 12, ये प्लस 12 जो पहले से लिखा हुआ है वो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कराऊं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो भी देख लो भाई। a प्लस 6d बराबर a प्लस 5 माइनस 1 4d प्लस में 12। सबको एक साइड ले आओ, अगर सबको एक साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा देखना भाई, a प्लस 6d है, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर में आ जाएगा 12, ठीक है। a में a खत्म हो गया, 6 माइनस 4 करूंगा तो कितना आएगा, तो a माइनस 6 माइनस 4 करूंगा, ये 6 माइनस 4 किया तो आ गया 2d बराबर में आ गया 12। 2 से काट देना इसको 6 बार, तो d का मान कितना आ गया 6, d का मान 6। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका एपी ज्ञात करनी है, तो एपी के लिए अपने को तो a का मान भी तो चाहिए होगा। इसको क्या करो समीकरण नंबर 1 में रख देना, ठीक है। इसको लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, इसको रखूंगा 1 में तो देखिए ये 6 प्लस
2D a प्लस 2 गुणा 6 बराबर में है 16। a बराबर कितना, तो 6 दूनी 12 हो गया, 16 में से 12 गया, तो a का मान कितना आ गया 4। अब अपने को पता है कि इस तरीके से AP जो बनेगी वो क्या बनेगी, पहला पद 4, अंतर क्या है, सार्वंतर 6 है, मतलब 6 जोड़ूंगा 10 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ूंगा 16 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। ये डैश डैश लगा करके छोड़ देना, यही अपना आंसर है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 16, देख लो इसको अच्छे से, है ना स्टूडेंट। और अब अपन इस क्लास को अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। कितने 17, 18, 19, 20, 4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। सोचा तो था करवा देंगे लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद में अपन अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 2 चीज़ बोली थी मैंने आपको आज के लेक्चर के अंदर, एक तो स्टार्टिंग होनी चाहिए अपनी जय हिंद के साथ में, कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी लिखा हुआ दिखना चाहिए, और अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, वो बता चुका, तो आपने बीच में देख लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे इसको। जय हिंद, जय भारत।